गुड मॉर्निंग बेटाओ। Good morning, sir. कल लास्ट में अपन एक क्वेश्चन देख रहे थे, ये प्रूव करना था आपको। बात सुनिएगा। क्वेश्चन ये था कि इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0, और आपको प्रूव करना था i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये प्रूव करना था बेटा। बात सुनिए, कितने बच्चों ने ट्राई किया था इस क्वेश्चन को? सर हो गया सर मेरा। सर मेरा भी हो गया। ओके, यस सबका हो गया। प्रियांक, हो गया तो मैं दूसरा करूं या दूसरा क्वेश्चन दूं? प्रियांक बेटा। सर मेरे को डाउट है एक। हाँ बेटा, वो सर एक बार 13 वाला बता दीजिए सर। 13। यस सर। तो कल बताया था बेटा मैंने। सर वो मैंने लेट ज्वाइन करा था तो मेरा छूट गया था सर। चलो 13 ये तो हो गया ना सभी का, लेकिन चलो 13 देख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसलिए बता रहा हूँ। 13 था कि आपको एफ एक्स दे रखा है, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x और 0 0 0 1, और आपको प्रूव करवा रहे हैं शो दैट कि एफ एक्स इंटू एफ वाई जो होगा ना, हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। बेटा ध्रुवील, एफ एक्स ये है तो एक्स 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 एक्स, तो एफ वाई क्या हो जाएगा? यहाँ वाई 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 हो जाएगा। तो हम एल एच एस उठाते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स तो एच डी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये तो एफ एक्स सर हाँ सर ये तो आ गया सर। मेरे को तो बस वो लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो x प्लस वाई में तो 2 आना चाहिए ना उधर, तो इक्वल कैसे होगा सर? नहीं 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 नहीं, अरे एक्स प्लस, अरे प्रोडक्ट करना है अपने को यार। बात सुन, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा? कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। इन दोनों को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। ऐसे गए ऐसे जाओगे क्यों? कॉस एक्स कॉस वाई यस सर। माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0, ये पहला एलिमेंट। कॉस एक्स माइनस, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा, और 0 इंटू 0 0। फिर ऐसे और ऐसे, ये 0, ये भी 0, और ये मल्टीप्लाई 0। अब ऐसा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0,
अब ये साइन माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0 into 0 0 ये 0 ये 0 ये 0 into 0 अब ऐसे 0 तो ये 0 से मल्टीप्लाई 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 ये भी 0 से मल्टीप्लाई ये देखो 0 into 0 0 0 into 0 0 1 into 1 1 ये लो 2 कैसे आ रहा है बेटा सर उसमें RHS में आ रहा है सर। नहीं नहीं बात सुन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी यस सर। माइनस कॉमन ले लिया कोस साइन तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा 0 साइन ए वही साइन ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी cos A plus 0 0 0 1 बेटा खुद सोच या x की जगह x प्लस वाई रखता तो ये cos x प्लस वाई बनता है कि बनता माइनस यस सर बनता। x प्लस वाई बनता है कि बनता यहाँ कुछ नहीं है 0 0 है साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई ये 0 0 है ये 0 0 1 है बस तो ये जो चीज मिली ये तो क्या मिली f ऑफ x प्लस वाई मिली अब आई बात समझ में यस सर आ गई। ऐसा नहीं कि 1 + 1 2 आ जाएगा ठीक है सर। x प्लस वाई यहाँ रखने का मतलब यहाँ पर भी x प्लस वाई यहाँ पर भी x प्लस वाई यहाँ तो 0 है यहाँ पर भी x प्लस वाई यहाँ पर भी x प्लस यहाँ 0 है यहाँ 0 0 1 है वो एडिटिव आ जाएंगे आई बात समझ में यस सर। अब कर लो इसको नोट सर हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 20 बता दो। क्वेश्चन नंबर 20 ओके बेटा भी बता दो कर लिया सर मैंने नोट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं नाइनटीन भी बताऊंगा 20 भी बताऊंगा पहले क्वेश्चन नंबर 19 लिखवाऊंगा सारे बच्चों से करवाऊंगा और 20 दोनों करवाऊंगा मैं तो क्वेश्चन लिखो आप ये अच्छे क्वेश्चन है आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम से हमें आनी चाहिए तो क्वेश्चन नंबर पहले 19 लिखेंगे लिखो a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. A trust fund has 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year. And the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide
how to divide rupees 30,000 among the two types of bond, among two types of bond, two types of bond, if the trust fund must obtain an annual total interest of पहला है टोटल इंटरेस्ट 1800, दूसरा टोटल इंटरेस्ट है 2000 रुपीज। बेटा एक ट्रस्ट फंड है 30,000 रुपए, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं दो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड में। ये ट्रस्ट फंड है, इसके पास 30,000 है। बात सुनिएगा, दो बॉन्ड है, बॉन्ड फर्स्ट, बॉन्ड सेकंड। बॉन्ड फर्स्ट में कितना इन्वेस्ट करा है पता नहीं, तो एक्स रुपीज मान लो। अगर एक्स रुपीज बॉन्ड फर्स्ट में इन्वेस्ट कर रहा है तो बॉन्ड सेकंड में कितना करेगा? 30,000 minus x. वेरी गुड बेटा, 30,000 माइनस एक्स। पहले पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पर 5% इंटरेस्ट। इस पर कितना परसेंट मिल रहा है? 7% इंटरेस्ट। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में शो करना है बेटा। तो देखो, पहला बॉन्ड में इन्वेस्ट, दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट। पहले बॉन्ड में इंटरेस्ट 5%, तो 5/100। दूसरे बॉन्ड में 7/100। पहला पार्ट कर रहा हूं जब इंटरेस्ट कितना हो 1800 रुपीज। बेटा ये जो इंटरेस्ट है ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1800 के। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. इसका ऑर्डर बता सकते हो? इसका ऑर्डर 1x2 और इसका ऑर्डर 2x1 2 cross. है ना। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक ही एलिमेंट आएगा, और एक ही एलिमेंट आना चाहिए था कि 1800 के बराबर हो जाए। देखो ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, x तो 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। इस 100 को उधर ले जाओ तो 5x प्लस 3 7 21 माइनस 7x इज इक्वल टू 18। ठीक है, बताओ Sir, 15,000 आएगा x. ये आ जाएगा माइनस का 2x है ना, और ये 1840 माइनस 21, तो माइनस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3000। तो x बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी 30,000। तो x बराबर 15,000 आ जाएगा बेटा। समझ रहे हो? Yes, sir. यानी कि पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड 15,000, इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड, वो भी कितना हो जाएगा? 15,000 रुपीज। ये तो ए पार्ट हुआ बेटा। बी पार्ट सिमिलरली ऐसे निकाल लोगे। ये वाली चीज क्या? x 30,000 माइनस एक्स, वही 5/100
7/100, लेकिन अब जो इंटरेस्ट है वो कितना है 2000। कर लोगे, है ना? यहाँ से यस सर। नोट कर लो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी बार आया हुआ है। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं 20। The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling price are rupees 80, rupees 60, and rupees 40 each, respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. बड़ा बड़ा आसान सा क्वेश्चन। एक डजन में कितनी क्वांटिटी होती है? 12. 12। तो ये रही आपकी केमिस्ट्री, ये रही आपकी फिजिक्स, और ये रही आपकी इको। 10 डजन है, तो चाहो तो 10 इंटू 12 यहाँ कर दो। 12, 10, 10 एंड 8, सॉरी 10, 8, 10। बेटा
ये 12 इससे मल्टीप्लाई जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई जाएगा। और समझना केमिस्ट्री सेलिंग प्राइस जो है हर एक का, इसका 80 है केमिस्ट्री की बुक का, फिजिक्स का 60 रुपीज है एक बुक का, और इसका 40 रुपए है। बोलो 1 2 3, 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3, सॉरी Yes, sir. 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 क्या दे देगा? 1 क्रॉस 1 दे देगा। इस 12 को ऐसे कैसे रहने दो, ऐसे गए ऐसे गए, 12 को लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 80 प्लस 400। बोलो कितना हुआ? 4 4 8 8 16 16 80 है ना। 12 72 9 12 8 20,160 रुपये आ जाएगा बेटा। समझ में आया बेटा? Yes, sir. ना? इस तरह से करेंगे, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। और किसी को डाउट है क्वेश्चन? आगे बढ़े Yes, sir. है ना। तो 3.1 3.2 आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बड़ी आसान सी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज करो लेट ए मैट्रिक्स मैंने दे दी A11 A12 A21 A22, देन ए ट्रांसपोज, या तो ए डैश सी नोट डिनोट करते हैं या फिर ए पर टी लगा देते हैं बेटा। ट्रांसपोज क्या होता है? रो एंड कॉलम्स इंटरचेंज। देखो ये रो है ना, ये कॉलम बन जाएगा A11 A12, ये A21 A22, इस तरह से। समझ में आया? रो कॉलम में, कॉलम रो में, देखो ध्यान से। तो ट्रांसपोज कुछ नहीं होता है, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज, ये होता है ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल ले लेट ए लिया मैंने, ए मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बोलो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? पहले कॉलम के एलिमेंट्स बताओ। A11 A12 A1, A13, A13, बताओ A21 A22 A23 A31 A32 A33। जो कॉलम था वो रो में, जो रो था वो कॉलम में इंटरचेंज हो गया। एग्जांपल ले लो, लेट A -3 2 4 -4 0 -5 6 2 1। इसका ट्रांसपोज भी बताओ, ए डैश
-3 2 4 -4 0 -5 6 2 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो। रो कॉलम में, कॉलम रो में। ये देखो, बी कितने ऑर्डर का था? बी का ऑर्डर बताओ। 3 × 2। 3 × 2। और बी डैश ट्रांसपोज कितने ऑर्डर का बन गया? 2 × 2 × 3। है ना। यहाँ तो ये 2 × 2 का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ 3 × 3 का चला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऑर्डर 3 × 2 का तो 2 × 3, 3 × 4 का तो 4 × 3। नोट कर लो। सर डन। डन बेटा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, लिख लेते हैं, आगे काम भी आएगी। प्रॉपर्टीज ये बेटा कि कोई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो वापस ए मिल जाएगा। कोई ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो देखो, रो कॉलम में, कॉलम रो में, फिर वापस इंटरचेंज भी आइएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए डैश प्लस बी डैश, के ए का ट्रांसपोज, के ए डैश, के कोई स्केलर क्वांटिटी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ए बी का जो ट्रांसपोज है उसको ध्यान देना है बेटा, बी डैश ए डैश हो जाएगा। ये आगे काम आएगा, इसलिए इसी के चक्कर में मैंने पूरा लिखा। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दे दिया आपको -2 4 5, बी दे दिया आपको 1 3 -6। वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। LHS उठाना है, RHS उठाना है, अलग अलग करना है।
पहले ये भी कर लो। -2 × 1, 1 2 3, 1 क्रॉस, ऑर्डर क्या बनेगा आपके मैट्रिक्स का? 3 × 3. 3 क्रॉस, -2 × 1, -2 × 3, -2, -2 × 6, 12, 4 × 1, 4 6 जा 12, 4 6 जा -2, 5 1 जा 5 जा 15, 5 6 30, ये आएगा ए बी। और ए बी का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो आता है -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30, ये आता है बेटा। ये एलएचएस। अब आरएचएस के बारे में क्या ख्याल है? बी डैश, बी डैश हो जाएगा 1 3 -6 इस तरह से, इंटू ए डैश -2 4 5 ऐसे हो जाएगा ऐसे। Sir, done. है ना बेटा? वेरी गुड। 1 × -2 -2, 1 × 4 4, 1 × 5 5, 3 -6, 3 12, 3 15, 6 12, 24 30। बोलो एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि ए बी का जो ट्रांसपोज है तो बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई के बराबर है। समझ में आगे बात? नोट कर लो। अगला हेडिंग है सिमेट्रिक एंड स्क्यू, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बेटा if A is a symmetric matrix, then A transpose is equal to A. ए का ट्रांसपोज लेने पर क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। एग्जांपल ले लेता हूं। ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच। बेटा ये मैट्रिक्स नजर आ रही है आपको 3 × 3 की, इसका ट्रांसपोज निकालो तो ये A, लो, B, H, G. ये एच बी एफ, ये जी एफ सी। बोलो दोनों सेम नजर आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. तो ए कैसा हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट कर लो। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर सेम मैट्रिक्स मिलती हैं तो उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सॉरी, उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है।
sir, done. डन। बात करते हैं इफ A is a skew symmetric matrix